Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार वे कब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में शामिल होंगे। इस बीच ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर ने बड़ा बयान दे दिया है। अरविंद राजभर ने कहा है कि उनके पिता कब मंत्री बनेंगे इसकी तारीख जल्द ही सामने आ जाएगी और यह पहले से तय है। अरविंद राजभर ने कहा कि विरोधी पक्ष के जो लोग हैं इसकी चर्चा वे कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनेंगे। जब हमें पता है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे तो तारीख का खुलासा क्यों करें। यह हम आपको बताता है यह कि बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वो नहीं बताएंगे। हमारी मीटिंग हो चुकी है, सारी चीजें तय हो चुकी है, उसका एक उचित समय है और उस समय पर मंत्री बन जाएंगे। वहीं बात करें तो सवाल यह भी पूछा गया कि राजभर को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सुभाषपा नेता ने मंत्रालय के सवाल पर कहा कि कौन सा विभाग मिलेगा वो भी तय है। गांव के लोगों की समस्याएं कैसे कम होगी, रास्ते कब बनेंगे, नाली कैसे बनेगी, इसी से मिलता जुलता मंत्रालय होगा। जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या पंचायती राज मिलेगा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप कह रहे हैं तो इसे भी जोड़ लीजिए। अब चर्चा में आप लोग ला दिए हैं जो एक और मंत्रालय जोड़ लीजिए। सीएम योगी नहीं है ओम प्रकाश राजभर के विरोधी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारे विरोधी के दिमाग में ये फैल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को सीएम योगी का कॉल मेरे पास आया था, मैं गया था, मेरी मीटिंग हुई थी, उनके निर्देश पर ही हम लोग दिल्ली गए और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक यह सब ठीक ठाक है। हम लोग जो भी समाज के लिए एजेंडा लेकर चल रहे हैं उस पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सब पहल कर रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर की कुर्सी को लेकर यानी कि मंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में आने के बाद जो एक चुनाव हुआ था जो घोषी में, वहां पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। बाकी इस तरीके की फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है, तो इस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।